गाइस, दिस इज नीलम। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमें जब किसी शादी का या किसी फंक्शन का या किसी पार्टी का इनविटेशन आता है तो हम उस दिन को लेके पहले से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं कि हमें उस दिन ऐसे रेडी होना है, ऐसे हमें ज्वेलरी पहननी है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही प्लान करने लग जाते हैं। बट जब वो दिन आता है, वो मोमेंट आता है, तो हमारे पास टाइम नहीं हो पाता और हम उस हिसाब से रेडी नहीं हो पाते जैसे कि हम पहले से प्लान करते आ रहे हैं। और जल्दबाजी में हम जैसे ऑर्डिनरी डेज में रेडी होते हैं वैसे ही रेडी होके चले जाते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है। तो अक्सर देखा गया है कि कुछ लेडीज जो होती हैं कुछ गलतियां करती हैं जब उन्हें किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में या किसी शादी में जाना होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में यही शेयर करने वाली हूँ कि वो क्या गलतियां हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब हमें किसी शादी, फंक्शन या किसी पार्टी में जाना होता है। हम में से काफ़ी सारी लेडीज़ फर्स्ट मिस्टेक ये करती हैं कि जैसे कि हमें किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है और हमें कुछ ऐसी ड्रेस पहननी है जिसका डीप नेक है। तो ऐसे टाइम पे हमको अपने नेक को और जो भी बॉडी का पार्ट आपका शो हो रहा है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और अगर आपने डीप नेक पहना है या आपका और भी कोई बॉडी का जो पार्ट है वो शो हो रहा है तो ड्राई जो स्किन होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और अगर डीप नेक है तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो है, क्योंकि बैक तो हमें दिखाई देती नहीं है, तो वहाँ पे ना वाइट सा हो जाता है। तो ये जो हमारी एल्बो होती है यहाँ पे भी हमारे वाइट सा हो जाता है। ये हमें तो दिखाई नहीं देता है बट सामने वाले को दिखाई देता है। तो जैसे कि आप किसी को नोटिस करते हैं वैसे ही लोग भी आपको नोटिस करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं तो अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज नहीं कर सकते हैं तो आप वो एरिया मॉइस्चराइज कर दीजिए जो कि आपका शो हो रहा है, लाइक डीप नेक, हैंड हो गया, या जो पार्ट आपका शो हो रहा है उस हिस्से को आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। सेकेंड मिस्टेक जो हम में से काफ़ी सारी लेडीज़ करती हैं वो है कि परफ्यूम नहीं लगाती हैं। बट ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको परफ्यूम लगाना है। कभी कभी क्या होता है, वार्डरोब में हमारे कपड़े रखे होते हैं और उनमें से भी ना सीलन की स्मेल आने लगती है। तो उस केस में भी आपको जो है परफ्यूम लगाना ही है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको ज़रूर परफ्यूम लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो फ्रेग्रेंस होती है उससे सामने हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको भी अच्छा फील होता है, वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होता है और एक अच्छी पर्सनैलिटी उभर कर आती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि आपको परफ्यूम लगाना है। हम में से काफ़ी सारी लेडीज़ थर्ड मिस्टेक ये करती हैं कि अपने नेल साफ़ नहीं करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम नेल पेंट लगाते हैं, वो काफ़ी सारी छूट जाती है और काफ़ी सारा जो होता है वो पार्ट हमारे नेल्स में रह जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, तो आपको ये काम ज़रूर करना है कि अपने नेल्स को अच्छे से साफ कर लीजिए। भले ही आप नेल पेंट नहीं लगा पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बट आपके नेल्स बिल्कुल साफ होने चाहिए। क्या होता है कि हम किसी से बात करते हैं या जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली होती है वो होता है फेस। सेकेंड चीज़ होती है हमारे हाथ और पैर। जैसे कि हम दूसरों को नोटिस करते हैं वैसे दूसरे भी हमको ऑब्वियसली नोटिस करते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि आपको अपने हाथों के नेल्स को साफ़ करना है एंड अपने पैरों के नेल्स को भी साफ़ करना है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फोर्थ मिस्टेक हम में से काफ़ी सारी लेडीज़ ये करती हैं कि अपने टीथ को अच्छे से क्लीन नहीं करती हैं कहीं जाने से पहले। सपोज़ हमने दिन में लंच किया है और हमको शाम को किसी फंक्शन में जाना है, तो ऑब्वियसली दिन में हमने जो भी लंच किया है तो थोड़ा बहुत पार्टिकल जो होता है वो हमारे टीथ में फंस जाता है। कहीं भी जाने से पहले अपने टीथ को अच्छे से क्लीन करना है और माउथ फ्रेशनर का यूज़ करना है। इससे जो है कहीं भी हम फंक्शन में जा रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम जिससे भी बात कर रहे हैं उस पर भी हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिफ्थ मिस्टेक हम में से काफ़ी सारी लेडीज़ ये करती हैं कि अपने फुटवेयर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। भले ही हम ऊपर से बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं बट अगर हमारे फुटवेयर गंदे हैं तो हमारा पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो फर्स्ट चीज़ ऑब्जर्व करते हैं लोग वो होता है हमारा फेस। सेकेंड चीज़ होती है हमारे हाथ और पैर, जिनको लोग नोटिस करते हैं। तो हाथों के साथ साथ हमारे पैरों को भी आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, अपने फुटवेयर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि फुटवेयर काफ़ी दिन तक रखे रहते हैं तो उनके ऊपर हल्की सी डस्ट जम जाती है, तो आपको एक ब्रश ले लेना है या फिर आप एक किसी क्लॉथ से भी साफ़ कर सकते हैं। थोड़ी सी देर का काम होता है और इससे क्या होगा कि आप ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी उभर कर आएगी, दूसरे के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा दूसरे के सामने। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने फुटवेयर को भी क्लीन। इस वीडियो में मैंने आपको
जो भी मिस्टेक बताई हैं उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिल्कुल भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लोगों के सामने और आपके खुद के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने एक और नई इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।